गांव गोकुलपुर में एक चाय वाला रहता था। नाम था हरी। हरी की छोटी सी चाय की दुकान थी जो सालों से गांव के चौराहे पर चल रही थी। हरी ज्यादा कमाता नहीं था, लेकिन उसके चाय की खुशबू और उसकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक किराने वाला भी था। वो लालची था। तौल में कम देना, एक्सपायरी सामान बेचना और झूठ बोलना उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी दुकान चलती थी क्योंकि गांव में ज्यादा विकल्प नहीं थे। एक दिन गांव में एक नया अफसर आया, जिला आपूर्ति अधिकारी। वो गांव में राशन की हालत और दुकानदारों की ईमानदारी की जांच के लिए आया था। लेकिन वो अफसर बड़ा सादा था, आम कपड़े, साइकिल पर, बिना किसी तामझाम के। गांव वालों ने उसे बस एक नया आदमी समझा। वो सबसे पहले हरी की दुकान पर पहुंचा। हरी ने उसे बिना पहचाने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए बाबूजी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय दूं? अफसर ने चाय पी और पैसे देने लगा तो हरी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार आए हैं, मेहमान हो, चाय मेरी तरफ से। अफसर ने पूछा। अरे भैया, दुकान कैसी चल रही है? हरी बोला, बस ईमानदारी से चाय बेचते हैं। भगवान ने जितना लिखा है उतना मिल ही जाता है। अगले दिन अफसर रमेश की दुकान पर गया। रमेश ने उसे ग्राहक समझकर पुराने चावल तौले जिसमें पत्थर मिले थे और बोला, बिल्कुल बासमती है, सीधा गोदाम से लाया हूँ। अफसर ने पूछा। तो सही है। रमेश हंसा और बोला, हमारे यहाँ कोई धोखा नहीं होता बाबूजी। तीसरे दिन गांव में पंचायत बैठी। अफसर ने अपनी पहचान बताई और दोनों दुकानों का हाल सुनाया। हर कोई चौंक गया। रमेश के मुंह से आवाज नहीं निकली। अफसर ने कहा, मैं एक योजना चला रहा हूँ जिसमें गांव के सबसे ईमानदार दुकानदार को सरकारी कैंटीन की जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी की नजर हरी पर गई। हरी सकपका गया। मैं क्या कर पाऊंगा साहब? अफसर ने कहा, आपने जो चाय पिलाई थी उसमें सिर्फ अदरक ही नहीं, ईमानदारी का स्वाद भी था। अब हरी सरकारी कैंटीन चलाता है, पहले से ज्यादा खुश, लेकिन अब भी उतना ही सादा और ईमानदार। सीख, ईमानदारी एक ऐसा स्वाद है जो हर दिल को छू जाता है। लालच से पैसा तो आता है, लेकिन सम्मान नहीं।